लोग सोए नहीं अभी तक? माँ इतनी रात गए? पता नहीं, मैनू भी नींद नहीं आ रही है आज। बहुत कोशिश कर रही हूँ सोने की, पता नहीं क्या हो गया है, आ ही नहीं रही नींद। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? माँ एक काम कर, तू भी मोंटी की तरह चिल मार, नींद आ जाएगी आराम से। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है पुत्र, पर पता नहीं क्यों आज दिल में बहुत घबराहट सी हो रही है। बहुत अजीब सा लग रहा है मैनू। जब भी मुझे नींद आने लगती है ना, तो मेरी आंखों के सामने आज जो इस घर में हुआ बार बार घूमने लगता है और फिर मेरी नींद उड़ जाती है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। माँ मैं आपके सामने हूँ, इस घर में हूँ, आप क्यों टेंशन ले रही हो इतना? पुत्र मैं भी अपने दिल को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सब ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों धनु अचानक पुलिस पकड़ कर ले गई। इस घर में कोई भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन परी तुझे बचा कर ले आई। उस कुड़ी के बहुत एहसान है हम पर, उसी की वजह से आज तो बाइज्जत बरी हुआ इस घर में है। और तो और उसने हम सबका बहुत ख्याल रखा। जब भी इस घर पर कोई मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले वो भागकर मदद करने आती है। दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देती है। परी बहुत महान है, एकदम देवी जैसी। अगर आज वो नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता। माँ एक मिनट लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है। लगता है माँ दी ना तबीयत थोड़ी सी खराब है। मुझे तो ठीक लग रही है। हाँ? ओ यार हमारी माँ ऐसे इमोशनल, यार वो भी अपनी बहू के लिए। ये तो ऐसी सास है जो अपने बहू को ताने मार मार के जान से मार दे। तू कहना क्या चाहता है? मैं ताने मारती हूँ? हाँ बस यही सब सुनना बाकी रह गया था तुम दोनों से। नहीं मेरा कहने का मतलब ऐसी कि माँ सारे तेन जानते हैं कि तू बड़ी स्ट्रांग है। उनसे इस तरह रोएंगी तो सारे तेरा मजाक उड़ाएंगे। क्यों मैं रो नहीं सकती? क्यों उड़ाएंगे लोग मेरा मजाक? और जो स्ट्रांग होता है क्या उसे दर्द नहीं होता? हाँ क्या वो रो नहीं सकता? रो तो सकता है वो, लेकिन कौन सी सास है जो अपनी बहू के लिए इस तरह रोती है? क्यों नहीं रो सकती? तुम लोग मुझे खड़ूस सास समझते हो। अरे मैं भी अपनी बहुओं को प्यार करती हूँ, क्यों नहीं रो सकती मैं उसके लिए? ठीक है माँ, रो सकते हो, टेंशन मत लो, जाके सो जाओ। पुत्र मैनू लगता है कि आज ठीक से नींद नहीं आएगी मुझे। हरी जब से इस घर में आई है ना, मैंने हमेशा उसकी बेइज्जती की, उसे भला बुरा कहा, उसे मनहूस समझा इस घर के लिए, तेरे लिए। पुत्र मैं सब ठीक करना चाहती हूँ पुत्र। माँ अगर तेरे दिल में ये बात आई है ते जा परी कोल जा, ओदे नाल बैठ के गल कर। माँ बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, बहुत ही सिंपल लड़की है। वो रिश्तों को, फैमिली को, इन सब के मायने ना वो बहुत खूब जानती है। तू बिल्कुल सही कह रहा है। माँ अब ये रोना धोना बंद करो और जाके अपनी ब्यूटी स्लीप ले लो। पुत्र अगर मेरा बस चले ना, तो मैं परी की जिंदगी फिर से बदल दूं। उसे उसकी खुशियां, उसका घर फिर से लौटा दूं। इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? ये सब मेरी बहू नीति नहीं बनाया है। नीति अब तो संभाल अपने संजू को। क्यों भाग रही थी मेरे पीछे? गिर जाती तो? गिरती तो अपनी गलती से, लेकिन इल्जाम मुझ पर आ जाता। तू मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? चलो अच्छा है, तुझे ये तो समझ में आया कि मैं तुझसे गुस्सा हूँ। परी देख पुत्र, मैंने भले तेनों जन्म नहीं दिया है, लेकिन हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है, वो भी पूरे दिल से। और एक माँ अपनी बेटी को देखकर ही जान जाती है कि वो कितनी परेशान है, चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करे। इसलिए बता मैनू पुत्र की गल है, इतनी परेशान क्यों है तू? हाँ कुछ नहीं ताई जी, वो मैं बस ऐसे ही
बाहर देख रही थी। देख पुत्र, माँ से झूठ बोलेगी ना तो बाबा जी नाराज हो जाएंगे। तेरी अक्खों से ही पता चल रहा है किसी गल को लेकर तो दुखी है कि नहीं? हाँ बोल। तो फिर बोल ना पुत्र, सच सच बोल, की गल है? ताई जी वो ना, बोल ना पुत्र। आपसे झूठ भी तो नहीं बोल सकती ना, वरना मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। बच्चा परेशान हो और माँ सुकून से रहे, ऐसा कभी हो सकता है भला? बता मैनू की गल है, चल जो सच है वो बता। ताई जी वो आज जब मैं और चंद्रिका दी खाना बना रहे थे ना, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही। तब तो मुझे ऐसा लगा कि वो गलत सोच रही है और गलत कह रही है, पर अब जब मैं सोच रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल सही कह रही थी। ऐसा क्या कहा उसने? ताई जी उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से ना नीति बहुत बदली बदली सी लग रही है। उसका बिहेवियर, उसका नेचर बहुत चेंज हो गया है। मैंने पहले कभी उसको ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी नहीं। वो तो हर प्रॉब्लम्स को बिना टेंशन लिए सॉल्व कर देती है। उसकी ऐसी हालत देख के लग रहा है कि उसे इस बात की बहुत टेंशन है कि कल रिपोर्ट्स में क्या आएगा। ताई जी अगर कल रिपोर्ट्स में कुछ भी उल्टा सीधा आ गया तो पता नहीं क्या होगा, कहीं वो टूट ना जाए। ना पुत्र, ऐसा कुछ नहीं होगा, चंगा सोच, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। देख पुत्र, मैनू भरोसा है कि बाबा जी तेरे और उसकी दोस्ती को ना एक नए रिश्ते में मजबूत करने वाले हैं। हाँ, चंद्रिका ने जो कहा, जो उसकी चिंता है ना, वो भी गलत नहीं है। मैंने भी कुछ लग रहा है कि कुछ दिनों से ना उसका बर्ताव बदला बदला सा है। लेकिन पुत्र, तू उसके साथ है ना, देख लेना उसके लिए सब ठीक जाएगा। कुछ ही दिनों में ना वो पहले जैसी हो जाएगी। मैं भी बस यही चाहती हूँ। ऐसा ही होगा पुत्र। वैसे बहुत कम इंसान होते हैं तेरे जैसे जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, जिन्हें खुद की नहीं दूसरों के दुख की चिंता होती है। वैसे एक बात कहूँ, नीति से ज्यादा मैंने तेरी फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र? क्यों ताई जी, मुझे क्या हुआ है? तो चंगी तरह जानती है क्या क्या नहीं हुआ तेरे साथ। बस पुत्र, अब बाबा जी से यही अरदास है कि तेनों तेरे हिस्से का प्यार मिल जाए। तो जितना दूसरों का ध्यान रखती है ना पुत्र, तेनों भी कोई तेरा ध्यान रखने वाला मिल जाए। बस आप सब है ना मेरे साथ, तो मुझे किसी की क्या जरूरत है। अब बस कल रिपोर्ट्स में सब कुछ सही आ जाए, और अगर ऐसा हो गया ना तो मुझे पूरा भरोसा है कि नीति बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। ऐसा ही होगा पुत्र। बस तो अब ऐसा सब चिंता करना छोड़ दे और जाके आराम कर, तभी तो होने वाले बच्चे को आराम मिलेगा। जा सो जा, मैं भी चलती हूँ, जरा पानी ले लूँ। ठीक। करो ना, अब मिला है सुकून। पता ही नहीं थी आज दोपहर को जेल में ना मैं इतना डर गया था कि कभी घर वापस आ भी पाऊंगा या नहीं, फैमिली से, तुमसे, परी से कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। बट देखो सब सॉर्टेड हो गया। परी, संजू, तुमने अभी परी कहा? हाँ तो क्या हुआ, जैसे तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो वैसे परी है इस घर के लिए। पर हम दोनों की बातों के बीच में परी कहाँ से आ गई? हाँ, तुम मुझसे बात करते करते परी की बातें क्यों करने लगते हो मुझसे? What's wrong with you, संजू? नीति, Nothing is wrong with me यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपनी फ्रेंड से बड़ा जेलस हो रही हो। होता है जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ उसकी सहेली की बात करता है ना तो ऐसा होता है। बट पता है मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे लिए इतना पॉजिटिव फील करती हो। मैं तो पॉजेसिव हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम हो या नहीं
पता नहीं। Of course, baby. मैं भी तुम्हारे लिए इक्वली पॉसेसिव हूँ। तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, इतना प्यार। संजू छोड़ो मुझे। क्या बात है नीति, तुम इतनी छोटी सी बात को इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्या हो गया है? और तुम्हारा ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। व्हाट? क्योंकि सब कुछ पहली बार ही हो रहा है मेरे साथ भी। क्योंकि इससे पहले तो मैं रियलाइज ही नहीं करती थी, सब कुछ लेट गो करती रहती थी। ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किस बात पे गुस्सा हो यार? और वो मेरी हंसती खेलती नीति कहाँ है? तुम बहुत चेंज हो गई हो नीति यार। हुआ क्या है? हाँ, नहीं रही मैं पहले वाली नीति। क्योंकि टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है संजू, स्पेशली इंसान। और मैं भी तो इंसान ही हूँ, इसलिए मुझ में भी चेंजेस आ गए हैं। बट पता है, मुझे ये चेंजेस बहुत अच्छे लग रहे हैं कि तुम मेरे लिए इतनी पॉसेसिव हो गई हो कि मेरे मुंह से अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं सुन सकती हो। आई लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। मुझे लगता है इंसान को प्यार ही नहीं करना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम्स है प्यार में संजू। नीति, मेरी साइड देखो। नीति, क्या हुआ? इतना सीरियस क्यों साउंड कर रही हो? क्योंकि मैं सीरियस ही हूँ। अभी तो मजाक कर रहा था। मजाक नहीं कर रहे थे तुम, मेरे प्यार की ना इंसल्ट कर रहे थे तुम। यार नीति, ऐसा कभी हो सकता है? मैं हमारे प्यार की इंसल्ट क्यों करूंगा? यू नो आई लव यू। और कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें प्यार करने की, और तुम कोशिश कर रहे हो मुझे प्यार करने की? कोशिश? संजू, मतलब तुम प्यार जता के मुझ पे एहसान कर रहे हो? फिर नहीं चाहिए तुम्हारा ये प्यार और एहसान, समझे? नीति, नीति, आई एम रियली सॉरी यार। मैं ना एक नंबर का बेवकूफ गधा, जो बोलना है वो बोल लो यार। मेरे ना मुंह से निकल गई थी। आई एम रियली सॉरी। मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। बेबी प्लीज सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम? सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है संजू, तुमने कोई गलत बात थोड़ी बोली है। इनफैक्ट तुम्हारे जो दिल में है वही तुम्हारी जुबान पे आ गया। तुम्हारे वर्ड्स और इमोशंस बिल्कुल मैच कर रहे थे। नीति यार, रियली सॉरी नीति, प्लीज माफ कर दो। अच्छा ठीक है, सो जाते हैं। गुड नाइट। तुम कहो तो कहीं और जाके सो जाओ। जैसे तुम्हारी इच्छा, जहां सोना चाहते हो सो जाओ। अरे यार, किस बात पे गुस्सा आ रहा है तुम्हें? बताओ तो एटलीस्ट नीति यार। अच्छा सॉरी ना यार, प्लीज माफ तो कर दो। शायद हमें शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए था संजू। शायद सच में अपशगुन हो गया। यार मैं पूछ कुछ और रहा हूँ, जवाब तुम कुछ और दे रही हो। तुम भी तो यही करते हो ना, दिखाते कुछ और करते कुछ और हो।